आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की आवाज़ और मुकामी मसनूआत आलमी सतह पर जा रही हैं, मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री को भी आलमी सतह पर जाने की ज़रूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की मुकामी मसनूआत आलमी सतह पर चल रही हैं। हिंदुस्तान की आवाज़ भी ज़्यादा आलमी होती जा रही है। दुनिया हिंदुस्तान को संजीदगी से सुनती है। हर बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म पर हिंदुस्तानी मजबूत हो चुका है। ऐसे में हिंदुस्तानी मीडिया को भी आलमी सतह पर जाने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट को राजस्थान की सकाफत का अक्स बताया। मशहूर गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने तामीर किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के चेयरमैन गुलाब कोठारी की लिखी हुई 2 किताबें भी जारी की। इस तकरीब में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्रा मौजूद थे। अदबी काम का इशारा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान तकरीबन हर बड़े नाम लिखने वाले से वाबस्ता थे। हमारे अजीम बुजुर्ग और बड़े साइंसदान भी अदीब थे। असम्बली इजलास के दूसरे रोज साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐवान ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि मैं तेलंगाना के लिए PV हैं, क्योंकि ये तेलंगाना के फर्जंद थे और तेलुगु अवाम का सर ऊंचा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से जो खिदमात अंजाम दी, इसको देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने उनकी 7 साला तकारीब मनाने का फैसला किया है। సగటు భారతీయుని జీవనశైలి ఎంతో మారిందన్న వీటన్నిటి వెనక పివి నరసింహారావు గారి దార్శనికత ఉంది. ఇది అందరూ ఒప్పుకొని తీరాల్సిన సత్యం. శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు సంస్కరణలు అనే వృక్షాలను నాటితే ఈనాడు మనం వాటి ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఆయన నూతన ఆర్థిక విధాత, గ్లోబల్ ఇండియాకు రూపశిల్పి. భారత విదేశాంగ విధానంలో మేలి మలుపులు శ్రీ పివి దౌత్యనీతి ఫలితమే. అంతవరకు సోవియట్ యూనియన్తో మాత్రమే సంబంధాలు కలిగిన భారత్ను ఒకే ఒక అగ్రరాజ్యమైన అమెరికాకు మిత్రదేశంగా మార్చిన ఘనత పివిదే. భారత్కు వ్యతిరేకంగా పాకిస్తాన్కు అనుకూలంగా ఉండిన నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు క్లింటన్ను సుముఖం చేసింది పివి గారి వ్యూహమే. లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ ప్రవేశపెట్టి సింగపూర్, మలేషియా, ఇండోనేషియా వంటి ఏషియన్ టైగర్స్కి భారత్ని చేరువ చేసి వ్యాపార అభివృద్ధికి దోహదం చేసింది శ్రీ పివి గారి దూరదృష్టి. ఇప్పుడు ఆ విధానాన్నే యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీగా కొనసాగిస్తున్నారు. చైనాతో సరిహద్దు సమస్యను పక్కన పెట్టి వాణిజ్య సంబంధాలు పెంపొందించుకోవాలని ప్రతిపాదించి బీజింగ్ వెళ్ళి ఒప్పందం కుదుర్చుకొని వచ్చింది శ్రీ పివి నరసింహారావు గారే. దాదాపు 3 దశాబ్దాలు భారత్ रियासती वजीर IT KT रामाराव ने असम्बली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की करारदाद पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर आज़म PV नरसिम्हा राव की खिदमात को देखते हुए उनकी 7 साला तकारीब मनाने का फैसला किया और उन्हें भारत रत्न देने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करने के सिलसिले में जो करारदाद पेश की है वो काबिल सिताइश इक़दाम है। KT रामाराव ने बताया, TRS हुकूमत उर्दू शायर हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, मखदूम मुहिउद्दीन और दीगर तेलुगु शायरों की यौम पैदाइश पर सरकारी सतह पर मनाने के इक़दाम कर रहे हैं। गौरवनीयुलु पेद्दलु मुख्यमंत्री गारू తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్తా ఉండేవారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ పోరాటం అనేది ఆస్తుల కోసం పోరాటం కాదు, అస్తిత్వం కోసం ఆరాటం అనే మాట పదే పదే వారు మాకు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో బహిరంగ వేదికల ద్వారా, అంతర్గత వేదికల్లో ఎన్నో మార్లు అధ్యక్ష గుర్తు చేసేవారు అధ్యక్ష. ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఒక సామెత, హిస్టరీ గెట్స్ రిటన్ బై ద విక్టర్ అని. అంటే యుద్ధంలో గెలిచిన వాడే చరిత్రను రాస్తారు అనే ఒక అర్థం అందులో ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక పివి నరసింహారావు గారు మాత్రమే కాదు అధ్యక్ష. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగి
6 సంవత్సరాలు జరిగిపోయిన తర్వాత మొన్నటి జూన్ 2 నాటికి ఒక పివి నరసింహారావు గారు మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వైతాళికులు ఎంతోమంది మరుగున పడేయబడ్డ మహానుభావులు ఎంతమందినో గుర్తించి గౌరవించి సంస్కారం मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई का बाइकाट किया। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद तेलंगाना असेंबली में पेश की गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह करारदाद पेश की। मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत में पीवी नरसिम्हा राव का रोल रहा है और जिस तरह नरसिम्हा राव तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के जिम्मेदार हैं, इन हालात में मजलिस ऐसी किसी भी करारदाद का हिस्सा बनना नहीं चाहती। अहमद पाशा ने कहा कि 1984 के मुखालिफ सिख फसादात में भी नरसिम्हा राव खामोश तमाशाई बने देखे गए, जबकि हज़ारों सिखों को मार दिया गया था। उन्होंने कहा कि मजलिस की पॉलिसी शुरू से ही यही रही है कि नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत के बराबर के जिम्मेदार थे, इसीलिए मजलिस इस करारदाद का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। इसलिए मजलिस ने इस करारदाद की पेशकशी के दौरान असेंबली के मुकम्मल कार्रवाई का बाइकाट किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस का इब्तिदा से ही ये मौक़ूफ़ रहा कि जिस शख्स ने बाबरी मस्जिद की शहादत करवाई उसके ताल्लुक़ से मजलिस ने उसके रवैये पर एहतजाज किया और इसके लिए 12 फरवरी 2005 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में भी अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर मजलिस ने एक तवील तकरीर करते हुए नरसिम्हा राव की फ़िरका परस्ताना जहनीत को असेंबली में आश्कारा किया और इस करारदाद की मुखालिफत की। ये वही वज़ीर आज़म थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में फ़िरका परस्त तंजीमों को खुली छूट दे रखी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और कौमी यकजहती कौंसिल में ये यकीन दहानी करवाई थी कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत होगी, ताहम हिफाजत करने के बजाय वो खुद शहादत में मुलविस रहे। साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव को लेकर दोहरा मेयार इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। एक सहाफ़ती बयान में शब्बीर अली ने कहा कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने को लेकर टीआरएस हुकूमत की जानिब से असेंबली में पेश की गई करारदाद की मजलिस ने मुखालिफत नहीं की है। करारदाद पर मुबाहिस में हिस्सा न लेने और ऐवान से गैर हाजिर रहने को मुखालिफत नहीं कहा जा सकता। अगर मजलिस के अरकान असेंबली में हाजिर रहते हुए और करारदाद की मुखालिफत करते हुए अपना बयान असेंबली के रिकॉर्ड में दर्ज करवाते और फिर इजलास का बाइकाट करते तो कुछ और बात थी, लेकिन मजलिस के अरकान असेंबली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से पेश की गई करारदाद की मुखालिफत करने की जुर्रत नहीं है, इसलिए वो असेंबली से गैर हाजिर है और एक बयान दे दिया कि उन्होंने इसका बाइकाट किया है। दरअसल असेंबली से गैर हाजिर रहकर मजलिस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करने में मदद की है। बात रखकर कहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट दर्ज करिए कि हम इस करारदाद को नामंजूर कर रहे हैं, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये कहकर हमारी जमात वॉकआउट कर रही है या बैकाट कर रही है, कहकर निकलना ये असेंबली और पार्लियामेंट के क़वायद हैं। तो इतने सीनियर लीडर्स हैं मजलिस में, क्या उनको ये भी नहीं मालूम ये मैच फिक्सिंग थी केसीआर साहब की और मजलिस की? मैच फिक्सिंग के अंदर मैं रोज जैसा करता हूं, आप हमारे आसम पहुंचे ऐसा करिए। ये जो नाटक करे ये लोग कि बाहर अखबार के सामने बात करके गायब हो गए, तो ये सरासर कौम और मिल्लत के साथ धोखा है। और जो 28 साल से जो राग नापते आए हैं, जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों को वरगला कर उनके घरें बर्बाद करे, उनके गोदे उजाड़ दिए, उनके दुकानें तबाह कर दिए, आज मौका आया तो ये असेंबली से भाग गए। ये बुज़दिलों को हम अभी भी समझना चाहिए, ये बैकआउट नहीं है, ये मैच फिक्सिंग है। ये केसीआर के साथ बहुत बड़ा सौदा हुआ है कि आप बात मत करो। आप हमारे उलमा कराम भी कहे थे कि भाई 7 साला तकरीब क्यों मना रहे हमारे बाबरी मस्जिद की शहीद करने वाले की, लेकिन वो लोग भी सब खामोश हैं। 10 करोड़ रुपए के होर्डिंग्स लग गए और 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं उनके 7 साला तकरीब पर। हम ज्यादा इसलिए बोलते कि वो हमारी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन आपको क्या होगा जो सरेआम 28 साल से रात दिन 5 वक्त नमाज पढ़े जैसा उन लोगों को गालियां देते थे, आज आप मैच फिक्सिंग कर लिए, करोड़ों का डील कर लिए, जमीनों का डील कर लिया और फरार हो गए और बाहर आके कह रहे हैं कि मजलिस ने मुखालिफत करी। मैं कह रहा हूं कि छूट बंद करो, ये धोखा देना बंद करो।
अब 52 साल से तुमने धोखा दिया कौम को, अब कौम समझ चुकी है, तालीम याफ्ता हो चुकी है, अब तुम्हारे बातों में आने वाले नहीं है। अगर नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिर आइए डिबेट में, आप असेंबली क्यों नहीं गए? असेंबली में आप जो अखबार में बयान दिए वही पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब व भारत रत्न देने असेंबली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की पेश करदा करारदाद पर रियासती वजीर इटाला राजेंद्र ने कहा कि तालीम में कई इस्लाहात लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे। तेलुगु एकेडमी कायम करने वाले वजीर खराजा, वजीर दिफा के अहदों पर फायज होने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे। हर जबान पर वो बूर रखते थे। वो लेबर एक्ट, लैंड सीलिंग लेकर आए। उन्हें भारत रत्न देने की तायद करता हूँ। मरकज़ भी उनकी खिदमात के इतराफ़ पर अवार्ड से नवाजे, उन्होंने कहा। ఉద్దేశంతో తెలుగు అకాడమీని పొందించారు. జైళ్ళ మంత్రిగా బహిరంగ జైళ్ళ విధానం ప్రవేశపెట్టారు. శిక్షారులలో ఖైదీలలో పరివర్తనకు ఓపెన్ జైళ్ళ ఉపయోగపడతాయని విశ్వసించిన మానవీయ మూర్తి పివి. విదేశాంగ మంత్రిగా ఇజ్రాయెల్ను గుర్తించి ఆ దేశంతో ప్రప్రథమంగా దౌత్య సంబంధాలు నెలకొల్పారు. దేశ पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब पर के चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली में पेश करदा करारदाद रियासती वजीर सितावती राठौर ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद की मैं मुकम्मल तायद करती हूँ। KCR की वजह से मैं कबायली होकर भी वजीर के ओहदे पर फायज हूँ। कमज़ोर तबक़ात के लिए KCR की खिदमात नुमायाँ हैं। पीवी नरसिम्हा राव मुत्तहदा वरंगल ज़िले में पैदा हुए, जिस पर हमें फ़ख्र है। उन पर बात करने का मौका मिला। मुझे खुशी हो रही है कि KCR 7 साला तकारीब मना रहे हैं। तेलुगु अवाम KCR के इस फैसले का पुरजोश क़ैद मकदम करती है। रियासती हाईकोर्ट में लॉकडाउन के मौके पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और वजीफ़ा याबों के वज़ाइफ में कटौती को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा अराजी पर समाअत हुई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल प्रसाद ने बेंच से कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और वजीफ़ा याबों के वज़ाइफ में कमी रियासती असम्बली के फैसले के मुताबिक की गई है। इस माह की 28 तारीख को रियासती हुकूमत की जानिब से इस खुसूस में मुस्बित फैसले का इम्कान है। इस पर हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि हुकूमत के फैसले पर अमल किया जाए। बेंच ने वजीफ़ा याबों के बकाया जात की जुमला रकम एकमुश्त अदा करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि ज़्यादा अक़सात में अदा करने से वजीफ़ा याबों को मुश्किल होगी। उसी के पेश नज़र वजीफ़ा याबों को एकमुश्त बकाया जात की रकम अदा की जाए। ज़्यादा अक़सात में रकम अदा करने से उनको परेशानी होगी। अर्जी गुजार के वकील सी प्रभाकर ने कहा कि बकाया जात की रकम 12% सूद के साथ अदा करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए, जिस पर बेंच ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पहले बकाया जात की रकम हासिल कर ली जाए। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने 9 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई, जो कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की अस्पताल मुंतकीली के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वजीर तारक रामाराव ने वजीर श्रीनिवास गौड़, रुकन असम्बली सी मल्ला रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और वंशी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इन तमाम ने तेलंगाना हुकूमत को इन एम्बुलेंस गाड़ियों का अतिया दिया था। कोविड-19 के सिलसिले में राहत और उनकी मसाई पर वजीर तारक रामाराव ने उन तमाम से ममनूनियत का इजहार किया। ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ गिफ्ट स्माइल कदम के तहत अतिये में दी गई हैं। शहर हैदराबाद के नागुल से रायदुर्गम तक दूसरे मरहले के तहत मेट्रो ट्रेन आज चलाई गई। कोरोना के ज़ेर असर मेट्रो ट्रेन में मुसाफिरीन की कम तादाद देखी गई। मेट्रो रेल के स्टेशनों को जरासीम से पाक बनाया गया। मुसाफिरों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की गई। कोरोना को देखते हुए तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए थे। मेट्रो रेल के हुक्काम का कहना है कि आइंदा दिनों के दौरान मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा होगा। स्टेशनों पर तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं।
कोरोना वायरस के पेश नज़र टिकट्स जारी नहीं किए गए, बल्कि ऑनलाइन मामलात के साथ स्मार्ट कार्ड, मोबाइल क्यू और टिकट सिस्टम के जरिए टिकट जारी किए गए हैं। ट्रेन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 9 बजे तक चलाई जा रही हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कोरोना की अलामत न रखने वाले अफराद को ही स्टेशनों में दाखिले की इजाज़त दी गई है। हाथों को जरासीम से पाक बनाने, 6 फीट फासले बरकरार रखने लाजमी किया गया, जिस पर अमल किया गया। मेट्रो स्टेशनों के फर्श पर निशानात बनाए गए हैं। मास्क, हाथों पर सैनिटाइजेशन, जिस्मानी फासले जैसे कवायद पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने मौजूदा रेवेन्यू सिस्टम की मनसूखी के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के एक तरफा बेबाकाना फैसले की शदीद मजम्मत की। अपने बयान में बीजेपी के तर्जुमान आला के कृष्णा सागर ने कहा, रियासती हुकूमत के जमहूरी तौर पर मुंतखब सरबराह के तौर पर नहीं बल्कि डिक्टेटर की तरह तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं KCR। उन्होंने कहा कि VRO सिस्टम की मनसूखी का अचानक लिया गया फैसला, रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए रातों रात लिया गया फैसला, VROs के पास से अराजियात के रिकॉर्ड्स को वापस लेने का फैसला उजलत में खुद गर्जाना मकासद के लिए था। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि RTC मजीद 30 हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग मराकज़ कायम करेगा। मंगल के दिन उन्होंने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए RTC की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RTC को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और इंतज़ामिया में तब्दीलियाँ लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर अजय कुमार के ओहदा संभालने के 1 साल मुकम्मिल होने पर ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर अजय कुमार ने कहा कि RTC कारपोरेशन की तरक्की के लिए हुकूमत हर तरह की मदद कर रही है और साथ ही साथ अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि RTC कारपोरेशन ने अपने बलबूते पर पार्सल कार्गो खिदमात करते हुए कारपोरेशन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन को मुस्तहकम करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ड्राइविंग की तरबियत देने के इदारे हकीमपेट वरंगल के जोनल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज कायम करने से आमदनी में इजाफा हुआ है। इसको नज़र में रखते हुए तरबियती मराकज़ में इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। 30 हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग तरबियती इदारे हर रेवेन्यू ज़िले हेडक्वार्टर में कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की सहूलत के ऑनलाइन खिदमात शुरू किए जाएंगे। Similarly, I also express my sincere thanks to all the EDs, especially you were all one of those who are facing the challenge along with my OSD and we must remember the pressure of the who has also worked very hard, and all those DMs, DVMs, RMs, I must appreciate them. The one who, with very few force, we have run the entire RTC for almost 50 days with very few staff, and that was a challenging task for us. And we got the hired drivers and conductors with the help of our transport department. कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा, KCR अगर कौमी सियासी जमात बनाएंगे तो मजाक बन जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाकाई जमात चलाना और कौमी पार्टी चलाना अलग बात है। 4 दीवारी में कौमी पार्टी नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वाले शरद पवार और ममता बनर्जी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दलित मुखालिफत KCR को मायावती कभी मदद नहीं करेगी। शिवसेना के उसूल अलग हैं और TRS पार्टी के उसूल अलग हैं। आम जिंदगी गुजारने वाले ममता बनर्जी और पुरतय्यब जिंदगी गुजारने वाले KCR से दोस्ती नहीं करेंगी। मुल्क की अवाम डेमोक्रेटिक निज़ाम की आदी हो गई है। शत जयंती उत्सवालू जो असेंबली में जो KCR साहब असेंबली रेजोल्यूशन के लिए रखे हैं, भारत रत्न उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देना बोल के एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने के लिए बिल रखे हैं। हम कांग्रेस पार्टी अगर देखो KCR साहब बात करने में आधा घंटा 40 मिनट टाइम ले लिए, बाद में उनका बेटे भी उन्हें 15-20-25 मिनट बेटा भी बात करे, TRS MLAs भी
मिनट्स की बात करें, मगर कांग्रेस पार्टी हम 6 लोग हैं MLA। PV नरसिम्हा राव साहब जो उन्हें यहाँ का CM भी कब बने भी वो कांग्रेस पार्टी को हुकूमत में बने, बाद में प्रधानमंत्री भी बने वो भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के इशारे में हुआ वो सब। मगर आज जो PV नरसिम्हा राव के लिए हम जो बात करने हैं, कांग्रेस पार्टी का आदमी है, हम बात करने को हमको 4 मिनट। शहर की अवामी बारगाह दरगाह सुफेन के सज्जादा नशीन व साबिक़ मुतवल्ली ने आज नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकशी कर दी। तकरीबन 45 साल की उम्र के मोहम्मद फैसल अली शाह चिश्ती कुछ अरसे से तनाज़ात में घिरे हुए थे। कुछ अरसा कबल वक्फ बोर्ड ने फैसल अली शाह को दरगाह शरीफ के मुतवल्ली की हैसियत से बरतरफ कर दिया था। फैसल अली शाह बेहतरीन इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से इल्मी हलकों में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। वक्फ बोर्ड और फैसल अली शाह के दरमियान अदालती कशाकश जारी थी। उनकी खुदकशी की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबादी फिल्मों के मशहूर फिल्मी अदाकार मोहम्मद तौफीक का कल पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। मोहम्मद तौफीक फिल्मी दुनिया के मुख्तसर सफ़र के दौरान टाइगर सुल्तान, एक था सरदार के अलावा कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। उन्होंने दक्कनी के अलावा हैदराबादी तहजीब को उजागर करने में बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। तौफीक ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक मामूली सी तिजारत से किया और इसमें कामयाब तरीन ताजिर का मुकाम हासिल किया। बाद अज़ां फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए। उर्दू फिल्मों के अलावा तेलुगु के कुछ फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। मशहूर तेलुगु अदाकार व कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में वाक़ अपने मकान में दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाद आज सुबह चल बसे। 34 साला अदाकार तेलुगु फिल्मों में अपने विलन और मिजाहिया रोल्स के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई फिल्मों में मनफी रोल्स भी अदा किए थे। फिल्मी दुनिया में आने से पहले वो टीचर थे। उनका ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के ज़िले कन्नूर के इलाहगड्डा से था। तेलुगु फिल्म स्टार जयप्रकाश रेड्डी की मौत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि वो फिल्मों में कई किरदार अदा करते हुए, कुलीदी किरदार अदा करते हुए अपनी एक मुनफरद मुकाम बनाया था। उनके फ़न की सिताइश आज हर तेलुगु अवाम करती है। मैं उनके अफराद ख़ानदान से हमदर्दी करता हूं और ताज़ियत पेश करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रेड्डी की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद की कारपोरेट हॉस्पिटल्स में आम तौर पर मरीज़ों को आम और सादा सी ग़िज़ा दी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अस्पतालों ने अपने मेनू में भी तब्दीली कर दी है। वो अब अपने अस्पताल में शरीक कोविड-19 के मरीज़ों को नमकीन, स्वीट्स, फ्रूट्स और फ्रूट जूस भी दे रहे हैं। इन अस्पतालों में कभी भी नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं दी जाती थी, लेकिन कोविड की वजह से ये ग़िज़ाएँ भी तरजीहात में शामिल हो गई हैं। कुछ अस्पतालों में मरीज़ों को मछली और चिकन भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा पर जोर देने की वजह से अस्पतालों को मरीज़ों के मुतालबात और जायक़े को मानना पड़ा और नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ाएँ सरबराह करनी पड़ रही हैं। अब कारपोरेट अस्पताल खाने के चार्जेस के तौर पर 550 से 1200 रुपये एक दिन के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा एक दिन के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल 1 लाख रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए मरीज़ भी ग़िज़ा के मामले में समझौता नहीं कर रहे हैं और अस्पताल के डाइटेशन से बराह रास्त प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा की मांग कर रहे हैं। निज़ाम का दौरे हुकूमत इतना बदतरीन नहीं था जो आज TRS का दौरे हुकूमत है। रज़ाकार तहरीक के बावजूद अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुजूर निज़ाम सबसे मुलाकात करते और सबकी बात सुनते थे। लेकिन तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव खुद सर और मुतक़ल अनान हुक्मरान बनने हुए हैं। जहां रियासत के कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज रिमार्क के साथ के KCR पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने बेटे KTR को रियासत तेलंगाना का वज़ीर आला बनाकर और ख़ुद मुल्क के वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नरसिम्हा राव को याद कर रहे हैं। PV सदी तकारीब और भारत रत्न का मुतालबा KCR की खुफिया साजिश का एक हिस्सा है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि KCR तोड़ जोड़ के माहिर हैं और उन्हें दीगर जमातों के मुंतखब अराकीन को ख़रीदने में महारत हासिल है। असेंबली के अंदर रहना मीडिया पॉइंट हम लोग रोड के ऊपर आ गए। एक ही है इसमें
केसीआर को एक चीज पसंद नहीं आ रहे हैं। असेंबली में कांग्रेस पार्टी 12 एमएलए को खुद खरीद लिया, ऑपोजिशन पार्टी नहीं रहने दिया। फिर भी हम लोग 6 लोग जो गरीब के बारे में, जो तेलंगाना का इश्यूज है, तो असेंबली में बात कर रहे हैं और मीडिया में बात कर रहे हैं। पिछले असेंबली सेशन में आप देखे वो मुझको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। असेंबली में 6 मिनट टाइम दिया गया कांग्रेस पार्टी को और मीडिया पॉइंट को निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? वो किसी को अपॉइंटमेंट देता नहीं, असेंबली में बात करने का मौका भी नहीं देता। अगर पार्टी सेंट्रल क्राइम स्टेशन शमशाबाद ने बैन रियासती चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 35.5 तोले सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात और 6,70,000 रुपये नकद रकम जब्त की। इन दोनों की शनाख्त शेख साबिर और पठान चांद पाशा की हैसियत से हुई है। दोनों शहर गुलबर्गा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को इससे कबल गुलबर्गा पुलिस ने डकैती करने पर गिरफ्तार किया था। जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में चोरियों के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। दोनों ने मोइनाबाद के इलाके में 2 चोरियां अंजाम दी। दोनों का चोरी करने का तरीका ये था कि वो अपने बगैर नंबर की मोटरसाइकिल पर सुबह सवेरे निकलते और जिस इलाके में चोरी करना हो वहाँ CCTV कैमरे ना होने की अच्छी तरह तस्दीक करने के बाद मुखफ़िल घरों के ताले तोड़कर चोरी का इर्तिकाब करते थे। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद अदालती तहवील में दे दिया है। सरपंच के सबके सामने चप्पल से मारने पर दिल बर्दाश्ता होकर एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या जनगांव ज़िले के रघुनाथपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गांव के सरपंच धरशावत रमेश कुसुमबाई तांडा में स्ट्रीट लाइट लगवा रहे थे तो ऐलेश नामी नौजवान ने उसके घर के सामने भी लाइट लगवाने की मांग की, जिस पर सरपंच और ऐलेश में बहस और तकरार हो गई, जिसे नाराज़ होकर सरपंच ने ऐलेश को सबके सामने चप्पल से मारा। ऐलेश घर गया और अपनी बीवी को रो रो कर यह वाक़या सुनाया। उसके बाद उसने कीड़े मार दवा पी ली। अफराद ख़ानदान ने देखकर उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मरने वाले के अफराद ख़ानदान को मांग की है कि 10 गुंटे अराजी और 30,000 रुपये नकद पंचायत की जानिब से दिए जाएं और माफ़ी मांगी जाए और सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया। बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह ने असम्बली में साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद की मुकम्मल तायद करते हुए बताया, PV नरसिम्हा राव ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर चलते थे और PV नरसिम्हा राव ने तेलुगु रियासत से वज़ीर आज़म मुंतखब होकर तेलुगु अवाम का सर ऊंचा किया। उन्होंने बताया PV नरसिम्हा राव ने निज़ाम दौर इख्तिदार में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वंदे मातरम का नारा लगाया था और ये कन्याकुमारी से अयोध्या तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मकबूलियत रखते थे। बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को ऐवान में PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद पेश करने और 7 साला तकारीब के इनेकाद पर अपनी जानिब से और बीजेपी की जानिब से मुबारकबाद पेश की। या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको लेकर चलने वाले एक महान प्रधानमंत्री के रूप में वो प्रकाशित हुए अध्यक्षा। साथ ही साथ निज़ाम के समय पर भी इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम का नारा लगाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उनको सस्पेंड भी किया था। ऐसे देशभक्त, ऐसे एक वीर सैनिक के रूप में उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया और एक बहुत अच्छा उन्होंने नाम किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर अयोध्या तक बहुत ही अच्छे काबिल तारीफ के कार्य PV नरसिम्हा राव जी ने किए हैं। मैं अध्यक्षा आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं जो PV नरसिम्हा राव जी के बारे में बोलने का जो अवसर दिया है और मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2392 नए मामला सामने आए हैं और 11 अमवात हुई हैं। इतवार और पीर के दरमियान इस मौजी वायरस से 2346 मरीज रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रूबा सेहत होने वालों की तादाद 1,12,587 हो गई है, जबकि रूबा सेहत होने की शरह 77.5% हो गई, जो रूबा सेहत होने की कौमी शरह 77.54% के मसावी हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
कोविड के नमूनों की 60,923 कोविड के नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,606 रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। जीएचएमसी हुदूद में ज़्यादा मामला जारी हैं, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 304 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी का नंबर आता है, जहां पर 191, करीमनगर में 157, मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 116 और 132 और खम्मम ज़िले में 116 मामला दर्ज किए गए हैं। बाकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।